अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सपरिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लगा था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानव के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है, और आपको ये पता लग जाए कि ये दानक जो है ये भगवान है, तो आप क्या करोगे? कहने लगे भगवान है तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन दानक भगवान नहीं, दुल्हा भगवान नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत वाद विवाद किया था और मरा पड़ा था, सारे दुख ऊपर थे, लेकिन फिर भी इस मान बढ़ाई, इस ब्राह्मणपण ने मेरे को कति आकड़ बना रखा था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब मैंने उस भगत की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गया। उसी दिन से मुझे राहत मिलनी प्रारंभ हुई, और मेरे रिश्तेदार ये ब्राह्मण जिनको तू अपना मानती है, ये के कहेंगे, इन्होंने मुझे 10 पैसे 10 रुपए देना बंद कर दिया था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ कर बैठ जाते थे, दूर से देखते उसकी शक्ल बदल जाती थी कि यो कंगाल आ गया, 10 रुपया ने सेध देगा, पैसे मांगन आया होगा। और आज मेरी वो स्थिति है कि वो रिश्तेदार मेरे से मांगने आ रहे हैं, और मैं सहर्ष उनको बगैर ब्याज के देता हूँ। मैं तो ब्याज से भी लेने जाता था तो भी नहीं देते थे। और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप हमारी नाती हो, आप जन्म बर्बाद मत करें। आज तू ब्राह्मणी है, कल न के बेरा कौन सी जूनी में जाएगी, गधी बनेगी, कुतिया बनेगी, फिर यो ब्राह्मण तेरी जाति यहीं दरिद्र ही रह जाएगी। ऐसे करड़े करड़े वचन और सत्य वचन बताकर वो उठ कर चल पड़ा कि मैं तो तेरा पानी भी ना पीऊँ, तो इतनी नफरत करती है भगवान से। उठ कर आ गया। अब फिर शारदा ने सोची, भाई बात तो कुछ न कुछ है, क्योंकि और भी परमात्मा भेजता रहता अपने संदेशवाहक, अपना संदेश भिजवाता अपनी आत्माओं के पास। एक दो ने और ऐसा ही कहा, तो शारदा ने सोची कि अब के अगर आसपास, मेरे घर के आसपास कोई सत्संग होगा तो मैं परीक्षार्थ जाऊंगी, अपने मुंह पर घूंघट काट कर जाऊंगी, कोई पहचान ना ले कि मैं बामणी हूं। क्योंकि कबीर परमात्मा के पास तो अधिकतर जुलाहे लोग या अन्य छोटे मोटे जो गरीब से व्यक्ति होते थे, दूसरी जाति वाले, वह भी आते थे। तो उसने सोचा कि मैं अपना ऐसा वेशभूषा बनाकर जाऊंगी, मुझे पहचान ना ले कोई कि ब्राह्मणी आ गई। और यदि कबीर जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं स्वस्थ होगी, मुझे राहत मिल गई, तो मैं चरण पकड़ लूंगी, समाज न नहीं देखूंगी। अब परमात्मा कहते हैं, सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरण्यक सिपू जो मार दूं नरसिंह धर लूं साज। तो उस परमात्मा का संदेशा मिला शारदा को। क्या मिला कि शारदा आज यहाँ एक कबीर नाम का संत आ रहा है और वो सत्संग करेगा, चल लगी सत्संग में। अब उसके तो कान खड़े हो गए। उसको तो कह दिया कि ना हम ना जाया करा दानका के सत्संग में, हम तो ब्राह्मण हैं। फिर उसने क्या किया कि अपना वेशभूषा बदली, घूंघट काटा, मुंह पर पल्ला डाला। पहले पर्दा रिवाज थी, घूंघट की रिवाज थी तक सभी का। और जहां परमात्मा एक आसन पर बैठे थे तख्त पर, और वहां उसमें लाइट बिजली नहीं थी, जोत जलाया करते हैं देसी घी की, जैसे हम जलाते खड़ी अमर जोत, उससे रोशनी भी होती थी रात्रि के समय, और एक ये हवन का काम भी करती है। ऐसी उस ज्योति का टिमटिमाता चांदना था, रोशनी थी। और सभी भक्त आकर के परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद पा करके अपने अपने स्थान ग्रहण करके सत्संग सुनने के लिए विराजमान हो रहे थे।
वह शारदा भी भेष बदल कर आएगी और मुंह पर पल्ला डाल ही रखा था। ज्यों ही आकर के परमात्मा कबीर जी के चरणों में शीश रखा, जैसे अन्य बहन बेटियां भाई रख रहे थे, और परमात्मा ने उसके सिर पे हाथ रखकर कहा कि हे शारदा पंडितानी, आज दानक के पास क्यों कराएगी तू। अब जो ही उस परमेश्वर ने उसके हाथ रखा सिर पे, उसका वो दर्द दूर हो गया, वो दुख निकत्ती खत्म हो गया, जैसे था ही नहीं। एकदम इतना हल्का पुल्का शरीर हो गया। और ऊपर से परमात्मा ने चोट मार दी कि तू पंडितानी होकर और एक दानक के पास चरण छूना आएगी, तने क्या कहेगी दुनिया। परमात्मा ने पहचान ली तो और शर्मिंदा होगी कि सचमुच ये अंतर्यामी भी है, और दुख दूर हो गया। वहीं चरण पकड़ दिए और अपने अपशब्दों की बहुत ही याचना की, अक्षमा याचना की, प्रायश्चित किया कि परमात्मा मुझे नहीं मालूम था आप सचमुच भगवान आए हो। कहते हैं जिसका जिससे दुख दूर हो जाए उसके लिए वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। और जब ये दुख किसी से निवारण हो ही नहीं रहा था, भगवान बिना सभी कहे थे इसको तो ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये तो कट ही नहीं सकता, और वो काट दिया तो वो के था, भगवान था। वो भगवान है, था और रहेगा, कबीर परमेश्वर। अब फिर बैठ गई वह शांति, तो सत्संग सुना, और फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को सभी को सत्संग सुनाया। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तो संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे
काम न आवे तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमेश्वर कबीर जी सत्संग के द्वारा अपनी प्यारी आत्माओं को सुना रहे हैं कि ये मानुष जीवन बार बार नहीं मिलता। ये एक आपने जो शरीर मिला है आपको, ये कुछ समय के लिए आपने किराए पर प्राप्त किया है। परमात्मा ने ही आपका ये 5 तत्वों का महल बनाकर, ये सरा बनाकर आपको दे रखी है, धर्मशाला चलती फिरती। और ये आपको कुछ समय के लिए प्राप्त है, जितना आपने किराया दे रखा है इसका, जितने आपके संस्कार हैं। और इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये जीव एक यात्री है और एक रात्रि के लिए इस धर्मशाला में रुका है। ये जीवन जो है एक रात्रि है, और जब ये जीवन समाप्त होगा तो आपका यो सपना टूटेगा और ये आपका शरीर यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ के आप चले जाओगे, आपका किराया पूरा हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप गफलत में सो रहे हो। कौन सी गफलत है? अज्ञान रूप अंधकार में और इस मोह ममता की नींद में आप गहरे सो रहे हो। आपको जगाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दास की भी ड्यूटी लगाते हैं आपको जगाने के लिए। और जो पुण्यात्मा होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने मूल काम को प्रारंभ कर देते हैं, जो मनुष्य जीवन का होता है, आत्म कल्याण का, सत्य भक्ति करने वाला जो काम है, उस कार्य को भी वो तुरंत शुरू कर देता है। तो क्या बताते हैं कि रात बसेरा कर ले, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। आप अपने विचारों से सब सेट हुए बैठे हैं, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक कोठी बनाऊंगा, एक कार ले लूंगा, और वो तो चल ले ले जो तेरे भाग में मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की भक्ति में भी थोड़ी रुचि बना। अब जैसे हमने कितने दिमाग में, अपने दिमाग में के सोच रखा है। एक व्यक्ति जा रहा गया किसी कामवश और वापस नाइट सर्विस से आ रहा रात के 1 बजे कि जल्दी जा करके ऐसा करूँगा, घर पहुँचूँगा, वहाँ ऐसा करूँगा, वो ले आऊँगा, फलाना दे के आना, उसको ले के आना। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहीं मर गया। अब वो सारे आगे के पुल बांध रहा था, वह सारे धरे धराए रह गए। तो परमात्मा कहते हैं, यदि तू मेरी शरण में होता, और चलो यात्रा तक करनी है थी, काम भी करने ही हैं, एक तो वो आने जाने का जो समय तुझे लगा, भगवान की भक्ति करता जाता, भक्ति करता आता, जिस कामवश आप गए हो वो काम तो वहाँ जाने पर ही होना था। बीच में जो 2 घंटे 3 घंटे सफ़र, 4 घंटे का था, 3-4 का आने का था, वो परमात्मा की भक्ति में लगा सकते थे यदि आपके पास ये मंत्र होता तो, ये नाम होता। और फिर आपके ऊपर ऐसी आपत्ति जो बीच में मृत्यु होती, ये टल जाती, आपके वह काम भी ठीक होते। अब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके आप मन में जो और 36 प्रकार के विचारों को लिए घूम रहे हो, उसके विषय में कहा है कि इस तन सराय में, इस धर्मशाला में, ये जीव मुसाफिर यात्री है। ये जीव कुछ समय का मेहमान है।
और करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए बड़े बड़ी कोठी इनको बनवा के दे दूं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि तो 2 नंबर का धंधा करें, 100 जगह झूठ बोला, सारा दिन ले ले आजा, ले ले आजा, नो कर ले। परमात्मा कहते हैं जो तेरे प्रारब्ध में लिखा वो ही मिलेगा। कब तक? जब तक तू मेरी शरण में नहीं आओगा। कबीर जी कहते, कबीर परमेश्वर के पास वो वीटो पावर है, वो सुप्रीम पावर है, वो आपकी किस्मत में ना हो वो भी दे देगा, यदि आपको देखेगा कि ये मेरी भक्ति में पूरी रुचि रखता है, आपका दिल ना टूट जाए, भक्ति भगवान से आस्था ना हट जाए, इसलिए वो अपने कोटे तभी आपको एक आधा सुखी सा दे देता है। तो जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक हमें केवल वर्क डन मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्क डन देंगे, ब्रह्म भी किए कर्म का फल ही देगा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, पर ब्रह्म भी नहीं कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कर सकता, वो कबीर देव है। और वो तभी करेगा जब आप पूर्ण परमात्मा उसकी शरण में, उसी के नुमाइंदे परम संत तत्वदर्शी संत के माध्यम से उसकी शरण ग्रहण करोगे, तब वो कबीर परमेश्वर आपको लाभ देगा, विशेष लाभ देगा, जो आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा, लेकिन वो वही देगा जो आपके हित में होगा। तो कहने का भाव ये है कि आप इधर उधर के हम सारा दिन जुगाड़ जोड़े रहते हैं, बच्चों को धनी बनाने के लिए हम ना जाने क्या क्या इधर उधर के 100 झूठ कपट करते हैं, नरे पाप इकट्ठे करते हैं, और वो धन नहीं रह सकता, वो धन नहीं रहेगा आपके, क्योंकि आपके भाग में कोई नहीं। मान लीजिए आपने 1,00,000 2 लाख रुपये दो इधर उधर तक करके को झूठ बोल के 2 के 20 बना के इकट्ठे कर भी लिए, तो कि तो और बीमारी में लग जाएंगे। वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा विशेष उदाहरण होता है जो हृदय में जाकर लगता है। एक भक्त ने बताया कि जी आपने जो कथा सुनाई है सच्ची मेरे पर लागू होगी। मैंने ऐसे तरीके से धन इकट्ठा किया, मेरा इकलौता पुत्र था, न सोचूं था इस बच्चे के लिए बढ़िया कोठी बना दूं, घना इसके लिए धन बैंक में जमा करा दूंगा, ये सुखी रहेगा। उसके लिए मैंने बहुत जुल्म किए, बस पूछो मत। 2 रुपये की चीज़ को मैं 10 रुपये में 20 रुपये में उसको नकली को असली वो ला कर लेवल बेचा करता था। अब बहुत बताई उसने बाद में, तो उसने क्या बताया कि मेरा इकलौता पुत्र था, उसको रोग हो गया। पहले तो आसपास के जैसे हॉस्पिटलों में प्राइवेटों में दिखाया, फिर कोई कहने लगा इसका ऊपरे का है, कोई कहे इसका माता का है, कोई कहे इसका फलाने का, वहाँ भी धक्के खाए। फिर पता चला जांच कराई तो उसके दोनों किडनी फेल हो गए, दोनों गुर्दे खराब हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में उसका ऑपरेशन करा। करने का भाव उसका ये था कि उस समय मेरे लगभग 3.5 लाख रुपए उसके पूरे ट्रीटमेंट पर, पहले भी जो धक्के खाता इंडिया प्राइवेटों पर भी, तो सारे लगा गए। इतने में वो कुर्दा किसी का लिया रिश्तेदार से ले दे के, और वो ठीक कराया। लड़का स्वस्थ हो गया। लेकिन मैंने जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख कमाए होंगे, 3-3.5 लाख रुपए लग गए, कर्जा हो गया। फिर ने सोची कोई बात ना, बेटे की जान बच गई, फिर कर दूंगा हेरा फेरी तय। 6 लड़के की गुर्दा तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त, टक्कर मार कर रोया। अब चाट ले उस धन ने और सिर पर धर ले वो कोठी ने जो बनाना चाहा था, जिसके लिए वो ना रहा, तो वो पाप न्यों के न्यों रह गए तेरे ऊपर। इस दास ने बताया कि वो पाप तेरे ऊपर ज्यों के त्यों रह गए, जो जिस कारण से तेने धन कमाना चाहा था और कमाया था, वो धन रहा को नहीं, पाप न्यों के न्यों रह गए, वो तना भोगने पड़ेंगे।
और कबीर परमेश्वर की चरणों में आकर के सतभक्ति करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल यही एक प्रभु है जो हमारे पाप अक्षमा कर सकता है। अब कबीर परमात्मा अपनी डबल रोल करते थे कि मैं उस समर्थ का दास हूं, उस समर्थ का दास हूं जिसकी शरण में आने से कभी ना हो अकाज। अपने महिमा आप ही बताते थे। तो इस प्रकार 5-4 सत्संग लगातार अटेंड किए। शारदा ने वो परिपक्व होगी, पूरी सृष्टि रचना सुनी और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित होगी। तो एक बार उस सर्वानंद जी ने क्या किया, सर्वानंद जी ने सोचा कि मैंने सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया है, ऋषि महर्षियों को, क्यों ना मैं अपना नाम सर्वाजीत रख लूं कि सभी मुझे एक ही बार देख लें, मेरे नाम से ही परिचित हो जाएं कि ये है वो सर्वाजीत जिसने सबको जीत लिया। ये विचार करके उसने अपनी माता शारदा जी से कहा कि माता जी आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा बेटा सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। कि माता जी ऐसे है ना, मैंने सभी विद्वानों को, महर्षियों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, सबको पराजित कर दिया और मैं सबसे विजयी हो चुका हूँ, इसलिए मैं सर्वजीत नाम रखवाना चाहता हूँ ताकि मेरे नाम के सुनते ही सब ने पता लग जाए कि आ गया सर्वजीत जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया। तो माई ने बोली बेटा एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं अपने बेटे का नाम सर्वजीत रख दूंगी। तो सर्वानंद ने पूछा कौन है माता, बता मुझे जल्दी। कि मेरे गुरुजी है ना कबीर जी। अब परमात्मा का जब नाम लिया शारदा ने तो उसको पता चला था कि सर्वानंद को, और वो कहा करता माँ तने तो जो है ना हमारी इज्जत माटी में मिला दी, कहाँ फंस गई, के चलेगी तो क्या के कहेगी दुनिया। तो वो तो कह दिया करती बेटा जिसका लगा वो जाने, मन मुझे मालूम है मेरे साथ जो बीत रही थी और मैं सुखी हुई। चल माँ को से ज़्यादा विवाद उसने इस विषय में नहीं किया था। फिर जब उसने कहा कि तू उस मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे कबीर जी को, तब मैं मान जाऊंगी तुझे और फिर मैं तेरा नाम सर्वजीत रख दूंगी, ना तो तेरी माँ तेरा सर्वजीत नाम कभी नहीं रखे। तो कहने लगा माँ आप भी अच्छी बात करती हो, किसका नाम लिया, अनपढ़ अशिक्षित, उसको तो 1 मिनट में अभी पराजित करके अभी गया अभी आया। माता ने कहा बेटा ऐसे नहीं मानूंगी, कुछ प्रमाण जाइए लिखवा के कि वो हार गए पक्का। अब पूरे एक बैल के ऊपर वो रखा करता, पूरा थैला डाल के गधे की तरह, और सारे शास्त्र रखकर चल पड़ा। कहाँ, जहाँ कबीर परमेश्वर जुलाहों की कॉलोनी में रहते थे, दानकों की कॉलोनी में। अब परमात्मा कबीर जी ने एक शेख तकी नाम का धार्मिक पीर था, सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का, उसकी एक फड़क निकालने के लिए उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी, कब्र में दबा रखी थी, उस शरीर उस लड़की को जीवित किया था और वो उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में रखा था। वो उसका नाम कमाली रखा। तो वो कमाली 16-17 साल की, 18 वर्ष की लड़की हो रही थी, 15-16 वर्ष की, और वो पानी जल लेने के लिए, जल भरने के लिए कुएं पर गई हुई थी। दोपहर का समय, 12 बजे, जून का महीना, वो पानी जल लेने गई हुई थी कुएं से। उधर से सर्वानंद जी वहां पहुंच गए, उस रास्ते आ रहे थे और रास्ते में वो कुआं था। अब ब्राह्मण जुलाहों की कॉलोनी में और सुप्रसिद्ध ब्राह्मण आ जावे तो सभी नो देखा करते हैं कि यो ब्राह्मण इतना प्रसिद्ध ब्राह्मण और जुलाहों के दानका की कॉलोनी में कैसे आ गया। जैसे गांव में हथिया जाया करता ना, बालक देखा करते उठना बचड़ कर द्वारों पर, तो ऐसे देख रहे थे सब, निकले अपने घरों में, तो अच्छा ये ब्राह्मण कैसे आ गया दानकों की कॉलोनी में। अब उसने देखा प्यास इतनी जबरदस्त लगाई उस सर्वानंद को, अगर 10 मिनट पानी ना जल ना मिला तो उसकी मृत्यु हो जाए, प्राण निकल जाए।
और सामने वाली लड़की पानी निकाल रही थी बाल्टी से, अपने मटके में डाल रही थी गड्ढे में। अब सर्वानंद ने कहा, बेटी जल्दी जल पिला, प्राण निकलने को हो रहे हैं। तो लड़की ने वह बाल्टी यूं की यूं डाल दी। सर्वानंद ने जल पीना प्रारंभ कर दिया, पी लिया। जब उसका पेट भर गया ना, जब उसने देखा ये तो दानका का कुआं है, जुलाहों का, कोई देख तो नहीं रहा तुझे। वो देखा चारों तरफ जुलाहे खड़े देखे। अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए लड़की पर डांट लगाता है, ये लड़की यो किसका, कौन सी जाति का कुआं है। लड़की बोली, जी जुलाहों की कॉलोनी में कौन सी जाति का कुआं हो सकता है, जुलाहों का ही है। तो कहने लगा, तने पहले क्यों नहीं बताया जुलाहों का कुआं है। लड़की बोली, तेरा पेट भर गया जहाँ, तो इसलिए बात आ गई। तेना ब्राह्मण, जब तक तेरी आँख निकलने वाली थी, मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तूने पहले क्यों ना पूछा कि इसका कुआं है। पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब तेरा पेट भर गया, बकवाद भागी तने बोला, छोरी लड़की घनी ना बोला है, न्यों बता वो कबीर का घर कहाँ है। वह बोली, आ जाओ, मेरे पिताजी हैं। मुँह बोले पिताजी थे और मैं उन्हीं की लड़की हूँ, आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ, घर बता दूँगी। वह लड़की जल्दी जल्दी चल गई, आगे पहुँच गई, जाकर कहने लगी, पिताजी, परमेश्वर कबीर जी को मुँह बोले पिताजी थे कि एक ब्राह्मण आ रहा है और बैल के ऊपर घने वो धर रहा है किताब है, और लगता है आपके साथ कोई वाद विवाद करने आया, आपको पूछ रहा है। परमात्मा बोला, बेटी कोई बात नहीं, आने दे। तो इतने में वह लड़की मटका अंदर रख के पानी का घड़ा वापस आई देखने के लिए, कहाँ से आ गया, तो सामने पहुंच गया इतना सर्वानंद बैल समेत। लड़की ने कहा, आ जाओ ब्राह्मण जी, यही हमारा घर, मेरे पिताजी अंदर बैठे। तो सर्वानंद अंदर नहीं गया, कहने लगा, लड़की इधर आ अकेले। उसने क्या किया कि एक लोटा पानी ला, वह लोटा भर लाई पानी का, कि मेरे इस पात्र में डाल दे, मेरे लोटे में। अब उसने लड़की ने पात्र में डाल दिया, कहने लगा, भर दे फुल। कति फुल भरवा लिया, ऊपर का उतरना हो गया। उसमें कोई सुई भी डाल दे तो भी पानी बाहर निकल जाए, इतना भरवा लिया। और कहा कि जाए कबीर को ये मेरा पात्र ले जाकर दे दे और इसका जो उत्तर दे मुझे बतावे। अब वह लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी उसके लोटे ने, जाके कहने लगी, पिताजी, उस ब्राह्मण ने ना ये लोटा दिया पानी का, ने कहा कबीर के आगे रख दे, वो क्या उत्तर दे मुझे बता। परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई रखी थी, बड़ी सुई इतनी लंबी होती है वह, ये बड़े बड़े तरपाल सीमण की, वो उठा के और उस जल में डाल दी लोटे में, और कहा, बेटी जा दे का सर्वानंद को, और बाहर रखा ब्राह्मण को। वह लड़की धीरे 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 आई कि ले ब्राह्मण पकड़ तेरा लोटा। परमात्मा सर्वानंद बोला, क्या उत्तर दिया कबीर ने। लड़की बोली, उत्तर कुछ नहीं दिया गुरु, मेरे पिताजी ने तो इसमें सुई डाल दी लोहे की। तब वो अंदर गया और कहने लगा, कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमेश्वर ने पूछा कि आपका प्रश्न क्या है। सर्वानंद ने बताया कि मैंने पानी का लोटा इसलिए तेरे पास दिया था, ये लबालब भरा हुआ, कि मैंने अपनी माता जी से सर्वाजीत नाम रखवाना है। मैंने सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि महर्षियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है और मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूँ। और मेरी माँ ने शर्त रख दी है कि मैं आपको पराजित करके जाऊंगा तब मेरी माँ मेरा सर्वाजीत नाम रखेगी। मेरा ये लोटा पहुंचाने का तात्पर्य ये था कि मैं जैसे इस लोटे में और जल डालने का स्थान नहीं है, और जल नहीं डलेगा तो बाहर जाएगा, ऐसे मैं सदग्रंथों के ज्ञान से भरा पड़ा हूँ। तेरे ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं, तेरा ज्ञान मेरे में नहीं समाएगा, बाहर ही जाएगा, इसलिए तू अपनी हार लिख दिए।
परमात्मा बोला मेरा भी उत्तर सुन ले के था। कबीर परमेश्वर बोले मेरा उत्तर सुन ले के था। क्या था बता? सर्वानंद बोला कि मेरा ऐसा वजनदार ज्ञान है कि तेरे ज्ञान ने बाहर निकाल देगा, तेरी छाती में जाकर बैठेगा। जैसे सुई मैंने डाली, तेरा पानी बाहर निकल गया, सुई ने तेरे लोटे की तड़ी में जगह बना दी। ऐसे मेरा दो तत्व ज्ञान है, तेरे ज्ञान को बाहर फेंक देगा सारे को और तेरे अंदर समा जाएगा। अच्छा ऐसा कैसा ज्ञान है, तू मेरे शास्त्रार्थ कर, ये कर। तो ऐसा जब सुना कि भी योग शास्त्रार्थ करने आ रहा है, तो जुलाहे लोग इकट्ठे हो गए कि उस कॉलोनी में तो वो जुलाहे थे। अब सर्वानंद ने कहा कि प्रसन्न करो, प्रसन्न करो। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। तो क्या कहता है? सर्वा इसका ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं। सर्वेश्वर महेश्वर कालेश्वर सब कुछ नाम दर दिए और सर्व सृष्टि रचान हार ये हैं, इनके कौन माता पिता? देखो देखो ये क्या बात कर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके पास विष्णु शिव पुराण है। हक है? सर्वानंद कहने लगा है कि उसमें देखो निकाल के रुद्र संहिता अध्याय 5, 6, 7 इसमें क्या लिखा है। पुण्यात्माओं, इन दुष्ट आत्माओं ने आंखों देखकर भी जनता को सच्चाई नहीं बताई। किन्होंने? इन नकली गुरु और ऋषि महर्षियों ने अपने अभिमानवश। अब देखिएगा शिव पुराण में आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी, जो कि इन सदग्रंथों में विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, मुद्रक प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस रुद्र संहिता में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है रुद्र संहिता। अध्याय 5 या समाप्त हुआ, छठे से छठा प्रारंभ होता है 99 पृष्ठ पे, 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, यानी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से बता रहे हैं, देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर के स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही जाती है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं।
एक तो इससे सिद्ध हो गया कि जो निराकार जिसको ये मानते हैं काल रूपी ब्रह्म को, इसने ये निराकार माना है क्योंकि उसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है काल ने, ब्रह्म ने, कि मैं कभी भी अपने काल रूप यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आऊँगा। ये मेरा अटल अनुतम नियम, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में आज सत्संग में आपको सुनाया था। तो ये सामने उस रूप में नहीं आता, अन्य रूप धारण कर लेता, किसी के सामने शिव रूप, किसी के सामने ब्रह्मा, किसी के रूप में अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उस निराकार ने एक बार शिव जी की रूप बना लिया। ब्रह्मा के सामने आओगा तो शिव जी रूप बना का होगा या विष्णु रूप बना के आएगा, ब्रह्मा रूप बना का हो तो वो फिर विचलित हो जाए। तो उसने अब ब्रह्मा बता रहा है कि वो सदाशिव ने फिर निराकार भगवान सदाशिव बन गया और उसने अपने अंदर से एक स्त्री निकाली, दुर्गा प्रकृति। जबकि ये स्त्री कहानी कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा को बताई थी। ब्रह्मा ने कुछ सुनी, कुछ अनसुनी करके, कुछ अपना मिश्रण करके अब ये पुराण में लिखा है। इसका वास्तविक यह है, कबीर परमेश्वर ने उस काल ने जब ये दुर्गा को खा लिया था, अंदर उसके पेट में चली गई थी, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के उसके शरीर से निकाली थी। अब ये ब्रह्मा जी ने अपने हिसाब से अटकल ला कर बताई है, पर सच्चाई कुछ हद तक है। अब क्या कहता है कि उस काल के शरीर से निकली दुर्गा, इसको प्रकृति भी कहते हैं, तीनों देव की जननी है, ये 8 भुजा वाली है। आगे देखो, ये शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप धारण और कर लिए थे, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती का। और वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है जिसको सदाशिव कहते हैं, इस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ शब्द गलत है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद रूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है मुने शिव और शिवा ने। शिव इस काल ने, शिवा इस दुर्गा ने। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस नंदन वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा पैदा करा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम केदरा। इन्हें पति पत्नी व्यवहार किया दोनों ने। फिर वहाँ से क्या और बच्चा उत्पन्न, उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। परमात्मा बोले पढ़ के देख और सुना दे सबने। अब उसने संस्कृत में लिखा हुआ था सारा पढ़ लिया और सच्चाई ज्यों की त्यों तो नहीं सुन कहा, कहने लगा नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, और पढ़ भी लिया। आगे देखो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वां ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी उसी तरह जैसे विष्णु पति पत्नी विहार से विष्णु उत्पन्न किया था, ऐसे मैं भी उत्पन्न किया। अब आगे देखो, अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो जाता है कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, ज्ञान तो इनको था नहीं। लेकिन चोर चोरावे तोमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब यहाँ देखिएगा, अब 9वां अध्याय पृष्ठ नंबर 110 पर यही रुद्र संहिता
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ चार हो गए, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक रुद्र यानी शंकर, और एक इनका बाप शिव, दुर्गा इनकी माता। अब परमात्मा ने फिर बताया कि देवी पुराण निकाल, उसके तीसरे स्कंद अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देखो उसमें क्या लिखा है। अब वह भी पढ़ी न्यो की न्यो पाई, लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अपने मान बढ़ाई के लिए जनता को भ्रमित कर देना उन्होंने उचित समझा, और सत्य को उजागर नहीं करना चाहा। कहने लगा झूठ बोलता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और फिर उसने जो कोई श्लोक सलाह घोट रखे थे किसी और पुराण के या कोई वेद के मंत्र थे, वो संस्कृत बोलनी शुरू कर दी। 1 घंटे तक संस्कृत बोलता रहा। अब उस समय 2 विद्वानों का फैसला कौन करते थे? जनता, जिसने क्या का ज्ञान नहीं, वो ताली बजा देते थे किसी के हक में, और वाह वाह वाह, तो वो विजयी हो जाता था। न्यू भट्ठा बैठ रहा था, शास्त्रार्थ ने न्यू नाश कर रखा था। अब उन जुलाहा व्यक्तियों ने जो अशिक्षित थे, उन्होंने सर्वानंद की सुनकर वह राम एक कंटिन्यूस धारावाहिक संस्कृत जिसको वो स्वयं भी समझ नहीं सकते थे, और कह दिया वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह वाह। तो कबीर साहब पराजित कर दिए और वो डांगर विजयी हो गया, वो सर्वानंद। एक समय एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले 6ठी कक्षा से अंग्रेजी शुरू होया करती, 7वीं में 6ठी 7वीं में पढ़ा था। रविवार का दिन पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ खेतों में जा रहा था। सामने से एक अंग्रेज अपनी मोटर कार से आ रहा था। उसने उन गाड़ी वालों को हाथ इशारा देकर रुकवाया, वो रुक गए और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगा कि मैंने उस गांव जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, इंग्लिश बोल के। अब वो लड़का जो था वो अंग्रेजी पढ़ा करता, पिताजी के सामने अंग्रेजी में ऐसे याद कर रखे थे, वो सुनाया करता, सिक लीव पढ़ा करता, याद कर रहा था। तो पिताजी बोला बेटा यू अंग्रेज के अंडी पाक रहा है, अंग्रेजी बोल कर सुनाओ, जानो हम ना आती है कोई ना, मेरा बेटा भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे तो भी इसको, अकम भी अंग्रेजी जानते। तो उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र इन इंग्लिश। अब वो सुनाने लग गया कि आई एम सिक, आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुली सच एंड सच, और नाम बता दिया। अब उस अंग्रेज ने पूछा तो रास्ता वो सुना उसको, सिक लीव छुट्टी की प्रार्थना पत्र, तो माथे माथ मारा और अपना चलता अपना किसी मूर्ख से टकराया, पूछ रहा हूँ रास्ता सुना, सिक लीव। तो उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, हुआ बेटा तेने मेरी इज्जत रख दी, और अंग्रेज बजा दिया, अंग्रेजी बोल के। और लड़का बोला पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, ऐसे उसने सुन लेता था गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। तो ये इसे परमात्मा पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, पढ़ के सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और फिर वो तो सुनाया नहीं और बकवाद सुनाने लग गया और उससे विजयी हो गया। तो पुण्यात्माओं ऐसी यह बात बिगड़ रही थी अभी तक। तो परमेश्वर बोला भाई ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया। कबीर जी बोले और ठीक है जा तो अपने घर में। सर्वानंद कहने लगा ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है। अगर लिख ले भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। उन्होंने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर जी पराजित हो गए। अंगूठा ला दिया और ले आया। अपनी माँ से कहने लगा माँ देखा ना, गया और आया, मिनट में हरा दिया। उसकी माँ बोली बेटा कुछ प्रूफ लाया, तू प्रमाण दिखा मुझे। कहने लगा हाँ माता प्रमाण लाया हूँ, कागज। कहने लगे पढ़ के सुना बेटा। वो पढ़ने लगा, उस लेख को क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया और कबीर विजयी हुआ। उसकी माँ बोली रे
तूने कहता मैं जीत का है तो हार का है बेटा। नो कहा माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात ने सोया नहीं था, नींद आ गई थी, नींद में विचलित था, मेरे से गलत लिखा गया, अब दोबारा लिखवा के लाता हूँ। दोबारा लिखवा लिया। दोबारा गया तो कबीर परमेश्वर से कहा कि भगवान के हे कबीर जी मेरे से गलती से उल्टा लिखा गया, मेरी माँ नहीं मान रही है, दोबारा लिखवाना पड़ेगा। कबीर जी बोले लिख ले भाई। दोबारा लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर जी पराजित हुए, अंगूठा ला दिया। अब फिर जाकर देखा, अब उसने घर में प्रवेश करने से पहले फिर पढ़ा, कदे फिर उल्टा लिखा गया हो तो सही था। अंदर जाकर बोला माँ सुनाऊं? अब सुना बेटा। उन्होंने फिर देखा, उसमें क्या पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया। आगे ना बोला। माँ बोली रे तू क्या ड्रामा कर रहा है, लिख के लावा है, केर सुनावे है क्या, तू तो फिर कह रहा हार गया। ने बोला मैं इबका जाता हूँ। इबका फिर गया परमात्मा से, फिर वही प्रार्थना की। परमात्मा बोले लिख ले भाई, मेरे के गुठा गैसा है, फिर लिख दूँ ला दूंगा। अब उसने फिर लिख लिया, फिर लगा लिया, आ गया। अब उसने सोची बाहर पढ़ता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, घर में घुसते ये अक्सर कैसे उल्टे सुलटे हो जाते। अब बाहर से लगा उसको पढ़ने, यानी चौखट से बाहर से देख रहा है, बिल्कुल अंदर भी प्रवेश हो गया। प्रवेश जब हो लिया घर में जाते ही बोला माँ सुनाऊं? अक सुना। उसकी आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए, सर्वानंद आ गया। तो इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है, लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनको कख भी नहीं पता था। तो यहाँ 15 में जाके 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। क्यों प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उनते तगड़ा हूं मैं, उनते शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम तो प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तमता कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे ये दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, जुलाहा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। जिस संसार में रहते हो आप, वहाँ के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी क्रम में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता है क्योंकि है ही सही, तो वहाँ जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहाँ आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। और फिर आप जाओगे समाज में, कुछ दिन तो आपका अपना ये ज्ञान असर करेगा, फिर थोड़ी बहुत उनकी
बातों पर फिर असर होना शुरू होगा, फिर आ जाओगे टाइम इतना, फिर सत्संग का समय हो गया, तो फिर आपका फिर सफाई हो जाएगी, फिर वो रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाहे आपने अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, निरा सांग काटें, नाचें कूदें और मस्तारें हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी मतलब देखम देखा रीस करके। बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। देखो हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? वो तो एक शब्द में सेकंड के अंदर बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे एक वचन से, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहो। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो, मतलब ब्याह तो करो लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था। अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, तो बताओ क्या हुआ? लड़का हो गया, लड़की हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्कार है। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीढ़िया लेकर आवे 10-20 और जाओ उस गेला, ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुनबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भावोगे। नानक साहब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहब जी कहते थे भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, मुंह बाएं खड़ा हो मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा और सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा उसे सांप ने देख कर वापस भाग ले, यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो, तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाज जाएगा उसके। भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे।
और पता नहीं क्या साल आ रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन में था उसकी लाश पाई थी और गादड़ घसीट रहे थे उसको गिद्दड़। ऐसे ही एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री, ऐसे 7 दिन में उसकी लाश पाई थी। उसका अभी पीछे की बात है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कितने अंधे हो गए हम। एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, उसके पास 2 चार्ज थे, 2 स्टेट के। और समाचार पत्रों में आपका तो याद नहीं, दास ने खूब याद है ये बातें। समाचार पत्रों में पता चला एक बार वो रिटायर होने से पूर्व कुछ दिन पहले उसने सोचा हिली स्टेशन पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बढ़िया कोठी बनाऊंगा, वहीं ठाठ से रहा करूंगा। उसने 3 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक प्लाट का सौदा करने जावा था अपने परिवार को साथ बैठा के। और 3 करोड़ रुपये पहले ये 100 के नोट होया करते, इनमें वजन गणा हो जाया करता। और उस रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हेलीकॉप्टर आप भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया। और नोटा नोट बकरी खाओ, भेड़ बकरी खाने लग रही है, नोट पड़े पड़े उड़ते अंडे। और फिर कहते हैं उसके तय खाने में सरकारी आवास के अंदर 40 करोड़ रुपये पाए, 40 करोड़। और उस समय आज के तो 4 अरब समझ लो तुम। तो पुण्यात्मा अब के लेकर जाएगा, ये इसको कहते बेगार। कितना अच्छी किस्मत का आदमी था, गवर्नर तक की पद प्राप्त कर लिया। जो कहा रहे कि गवर्नर लाग रहा है तू, वो गवर्नर भी लाग रहा था और के हालत तो मरिया। और आगे क्या होगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बड़ा, 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गिलावे। अब ये दुख अब भूल गया पा। हमने सोचा ना किसने देखा, जिन्हें देखा वो बतावे और भगवान आके बतावे, फिर हम उनसे भी ओवरटेक कराएंगे, भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे हम। वो तो फिर हमारी बकवाद होगी, हमारी मूर्खता और कोई सात बोल देरी होगी, हमारी कोई करड़ाई है वह, जो हम भगवान के इन वचनों को अनदेखा करेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बार हरियाणा स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ली थी 2-4 दिन पहले, हेलीकॉप्टर में बैठ कर चल पड़े। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि क्या हम ना मरेंगे। कई भगत कह देते हैं जी, हम ऐसी बातें बताते हैं तो संसार के लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे, हम भी मरेंगे। हम कैसे मरेंगे? आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाएंगे हम भी, लेकिन हम कैसे जाएंगे? न भक्ति करने वाला चाहे कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का, उसको ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूध जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और जो भक्त है, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे राजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, जो सद्भक्ति करता है, कहते हैं उसको विमान में बैठाकर आदर के साथ भगवान लेकर जाएगा। तो इस आने और जाने में, इस मरने में अंतर है। तो हमारे मरने में और संसार के मरने में बहुत घना अंतर होगा। तो हमने अपने जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में 28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और
इसने कहा इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली। क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे चारों और दूसरी बार ये तीनों लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें तीनों लड़कियां निकली, तीनों माँ के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ। तीसरे को शंकर जी को कह दिया ये इसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहाँ बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था जलेबी तारनिया लड्डू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर बाहर धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे। जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको एक विधि बता रहा है जिससे आप यहाँ भी सुखी हो जाओगे, आगे भी सफर अच्छा करोगे। और कम से कम अपना जितना आवश्यक हो उतना मकान बनाओ। भगवान कबीर परमेश्वर को देखकर अपना जीवन सुचारू करो, रीसेट करो। एक झोपड़ी में रहा करता था पूरा परिवार, ऊपर तो छान थी, बराबर के ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाकर लीप दिया करते थे। हमने देखे हमारे दादी परदादी कच्ची झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे। तो वो भी तो सुखते जिया करते थे। मकान का काम था केवल प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी ओले बरसात गर्मी सर्दी से बचने का है। वो चाहे घना बड्डा बना ले, चाहे उसका संगमरमर ला ले, उसने उतना ही काम करना जो झोपड़ी कराया करे। आप सतकर मानना ये महल यहीं रह जाएंगे। कौरव पांडव लड़का मर गए इस लाल किले पे, इसमें अब यहीं बैठा है, यू काग बोल रहे इसमें, और वो पता नहीं कहाँ कुतरू बने फिर रहे होंगे गधे। तो पुण्यात्माओं पाछा धोखा खा लिया, उससे ही सावधान होना पड़ेगा हमने पिछले दुखों को देखकर। और इसके सत्संग का लाभ भी यही है, जो आदमी सच्चाई को ग्रहण करे और जो हमारा हानिकारक वस्तु उसने तुरंत त्याग दे। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये नर आहार नहीं है, ये तो राक्षस लोग कहा करते थे जो ऐसा खाद्य पदार्थ खाते थे। अब ये आम होता जा रहा है। तो ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के अभाव से हम गलतियां पर गलती कर रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका जनक है, सबका पालक है। और जैसे नानक साहब जी से फिर पूछा गया था कि हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही दुखी रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुश भी होता हूं। कब होता हूं? जब मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य सत्संग में आ जाते हैं और सारे के सारे आ जाते हैं। एक आधा चलो नहीं आता, उससे पूछ लेते हैं भी क्या बात, वो नहीं आया, क्या कारण है? वो ठीक ठाक है, आकांक्षा जी वैसे ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं आया। पहले थोड़े शिष्य होया करते थे, 100-200 मुश्किल से इकट्ठे होते थे। उस समय परमात्मा का नानक साहब जी को भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। कबीर परमेश्वर मिले थे और उसके बाद नानक साहब जी ने यही ज्ञान प्रारंभ किया था। और वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, रामकृष्ण के पूजा स्वयं भी करते थे, उनका पूरा परिवार भी रामकृष्ण की ही पूजा करता था। तो उस समय इस मार्ग को इससे हटकर अलग से चलाना हंसी खेल नहीं था। कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद्य कहता है इसका कोई बीमारी नहीं और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद्य न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे,
और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चाले थे, भक्ति करी कोई नाच बिरान माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में, भर रखा सामान, चलता नहीं था, दे लट्ठा गद्दा गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में 2-2 3-3 इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बन के ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे, दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नज़र नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं, भाई क्या बताऊं। कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेठ थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो यहाँ परमात्मा कहते, तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं। जो आ पाते हैं वो बहुत महान और पुण्य आत्मा है। उनके पिछले संस्कार इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं। परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। अब फिर पूछते हैं, क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो। प्रश्न किया किसी ने नानक जी से।
नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा दांदरे कर, नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जाए दिलगिरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है? कि तुम काल के उसमें पहुँच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये भोली आत्मा उन काल के दूतों का ना फंस जा और उनकी बातें वहाँ के भक्ति ना छोड़ दें, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में हैं ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो कि होया भाई हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल न तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहाँ जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें, इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्माओं, यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो और भक्ति मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जागा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करण दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तो मंदिरों में जाती है। क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी वह। उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूँगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से, हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो, क्या बताते हैं। मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं। स्त्री, जैसे कोई बालक हैं 15, 16, 10 वर्ष के, वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे का समझ में आ गई
और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बुढ़िया का समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे, वो रोकते टोकते हैं, तीसरा दिन चल पड़ते हो किराया कितने डावा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है, या फिर आलस बंधुकान, आलस माने आप ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है, और या बंधुकान लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधुकान, संत दर्शकों जब चले ये अटकावे आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्शकों जाए, कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्शकों जाए यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण होगा। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम लिया जाता है, और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोक लाज में फंस का अपना जीवन बर्बाद करगी, आज वो कुतिया बनी अंड है। परमात्मा कहते नकबे सर नकबे बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हैं बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिरती हैं वो करें सराय शोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते, पर्दे में रहा करती थी, जो अपने आप को ऊंच घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनका सत्संग की छीट लगी नहीं, करते बाहर निकली नहीं, पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में जन्म, इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया। और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, और वह इज्जत फिर उगाड़ी अंड है कुतिया बनकर। कहते नकबे सर नकबे बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए, इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंड नहीं हो गया,
आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। और कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गाँव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गाँव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना नीचे बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति न कुसूती तरह पेंट करके लाओगे न चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने तो कितने सुंदर नाखून पहले बना कर दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना कर दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी उन्होंने के डांसा वे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और भी छड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूँ मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूँ। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाए। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज़, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो, साध माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार, जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव ये है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब तो इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे। ये शरीर क्या है, ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कुबाड़ सब में भरा पड़ा है। ये ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा बूंदा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा है बूंदा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है,
इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्मा हमें जगा रही है, हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं, ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है, इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी, यानी सब ने एक जैसा ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है? इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति, अरबों हो भी गई, तो वह तेरी नहीं। आपको 2-4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम में, और 1 वर्ष में गणे 4 कपड़े, कुर्ते पजामे बहुत, 1 वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल, कुर्ते, जूते, और 1 खाट का स्थान, 1 चारपाई आ जा, गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार, एक व्यक्ति को 1 चारपाई। कहने का भाव ये कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास, उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार या कोई मित्र बन कर फिर दे को ना, फिर खेचा तानी रात न नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम रट देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जो भगवान से दूर करे। पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा। तो वहाँ तक जाता है जहाँ डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहाँ जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको वैसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा आपके प्रारब्ध में
आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर लिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीने आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, वो 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज़्यादा खींचातानी करें भाई इतना लेट क्यों हो गया, तो भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपका प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़ कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा, कोई वीज़ा थोड़ा बनवाना है दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रो दोनों, और लड़का भी रो और उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल, मेरी नहीं सुने, रोए रो। वहाँ बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना, ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूँगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसके कोई कैंसर नहीं है और कान की हड्डी बढ़ा है, और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए, आप पर ठीक हो जाइए। अब पुण्य आत्माओं, अब उस परिवार को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2-2 चक्कर काटेंगे, तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे, तो फिर आपत्ति आओगी उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमाटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और 3 बार आ लिया मैं, ईसा डठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसने कती नहीं। वो बेचारे बालक हैं 1ली 2री कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको नरेशो खो लिए। तो परमात्मा तो वही है, एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और परमात्मा आप पर बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो भगवान है।